राहुल मीट्स, राहुल मिलते हैं ओम बिरला, ओम बिरला से। सेज कहते हैं रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का हिंदी अर्थ होता है प्रस्ताव या संकल्प। ऑन इमरजेंसी, इमरजेंसी का अर्थ होता है आपातकाल। कुड हैव बीन अवॉइडेड, अवॉइड का मतलब होता है बचना या छोड़ना। तो क्या इसका टोटल का हिंदी अर्थ हो रहा है कि राहुल गांधी ओम बिरला से मिलते हैं और कहते हैं कि आपातकाल के ऊपर जो प्रस्ताव लाया गया उससे बचा जा सकता था, अर्थात वो नहीं लाया जाना चाहिए था। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके आपको बता दूं कि 1975 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थीं तो उन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी थी। और इमरजेंसी लगाने का मतलब होता है कि देश की जो भी पब्लिक है उसके सारे अधिकारों का सप्रेशन हो जाता है, उनका हनन हो जाता है। तो एक डेमोक्रेसी के अंदर, एक लोकतंत्र के अंदर इमरजेंसी लगाए जाने को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। तो अब जब 2024 के अंदर इमरजेंसी को लगाए हुए 50 साल पूरे हुए तो क्या हुआ कि ओम बिरला जो कि अभी लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इमरजेंसी के ऊपर एक प्रस्ताव पढ़ा। इसको लेकर के कांग्रेस के लोगों को आपत्ति हुई और उसी के चलते राहुल गांधी ओम बिरला से मिले और उनको कहा कि इमरजेंसी के ऊपर जो ये आप प्रस्ताव लेकर के आए, इससे तो बचा जा सकता था, ये नहीं लाना चाहिए था। तो इस तरह से करके इसका मामला है। तो मैं समझता हूँ अब तो आपको एकदम क्लियरली चीज़ों का पता लग ही गया होगा। और यहाँ पे 2-3 वर्ड हैं जो आपको विशेष रूप से फोकस करना है, जैसे कि एक ये रिजोल्यूशन है, प्रस्ताव या संकल्प, एक ये इमरजेंसी है, ठीक है, आपातकाल, और एक ये वर्ड अवॉइडेड है। अवॉइड का मतलब बचना। तो अब चलो पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। ये एक फ़ोटो यहाँ पे राहुल गांधी और ओम बिरला की दी हुई है और इसके नीचे क्या लिखा है, चलो उसको भी पढ़ लेते हैं। पॉइंट ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन का जो अर्थ होता है, पॉइंट का मतलब तो बिंदु होता है, कंटेंशन का मतलब होता है कलह या तर्क या विवाद। तो विवाद का पॉइंट, विवाद का क्या मुद्दा है? लीडर ऑफ ओपोजिशन, लीडर ऑफ ओपोजिशन जिसको शॉर्ट में LOP बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको नेता प्रतिपक्ष, राहुल गांधी। तो नेता प्रतिपक्ष कौन है? राहुल गांधी हैं। विद साथ न्यूली इलेक्टेड, हाल ही में चुने गए लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ऑन वेंसडे को, अर्थात हाल ही में चुने गए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जैसा कि फ़ोटो में भी क्लियरली विजिबल है। तो यहाँ पे आपको विशेष रूप से लोकसभा स्पीकर को याद रखना है। लोकसभा स्पीकर बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष को, और LOP अर्थात लीडर ऑफ ओपोजिशन को याद रखना है, इसको कहते हैं नेता प्रतिपक्ष। चलो अब इधर मेन न्यूज़ को पढ़ें, वहाँ पे सारी जानकारी डिटेल में मिलेगी। तो चीज़ें और भी क्लियर होंगी। और यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, ये जो हमने आपको बताया था कंटेंशन, ये थोड़ा सा न्यू वर्ड हो सकता है कई लोगों के लिए, तो इसको ज़रूर आप याद कर लेना। इसका मतलब होता है कलह या तर्क या विवाद। ए डे आफ्टर, ए डे आफ्टर का मतलब क्या हो गया? एक दिन के बाद लोकसभा स्पीकर, जो लोकसभा स्पीकर हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, रेड आउट रिजोल्यूशन, रेड आउट पढ़ा, रिजोल्यूशन का मतलब प्रस्ताव, ऑन इम्पोजिशन, इम्पोज का मतलब लागू करना होता है ना, उसका नाउन हो गया इम्पोजिशन, लागू करने पर, ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी को, रेफरिंग जिसमें जिक्र किया गया या बताया गया, इट इसको ए डार्क पीरियड, एक अंधेरा समय,
ठीक है, अंधेरे से भरा हुआ समय अर्थात खराब समय। कहने का मतलब यह है कि जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इमरजेंसी के ऊपर रिजोल्यूशन को पढ़ा और इस रिजोल्यूशन के अंदर इमरजेंसी को उन्होंने एक डार्क पीरियड बताया, एक बहुत ही अंधकार में समय बताया, तो अब यहाँ पे उसका सेंस आएगा ए डे आफ्टर। तो एक दिन के बाद फिर क्या हुआ, उसके लीडर ऑफ अपोजिशन, जो नेता प्रतिपक्ष हैं इन द हाउस, सदन में, और नाम है राहुल गांधी, मैट, तो वो मिले मिस्टर बिरला से टू कन्वे हिज डिसप्लेजर। देखो प्लेजर का मतलब खुशी होता है, तो उसका उल्टा हो गया डिसप्लेजर, हिंदी में क्या हो गया मतलब नाराज़गी। तो वो इस बात पर अपनी नाराज़गी जताने के लिए ओम बिरला से मिले, जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं। ही सैड, उन्होंने कहा, द चेयर, कि ये जो चेयर है, ये जो कुर्सी है, मतलब ये जो पद है लोकसभा अध्यक्ष का, शुड हैव रिमेन का मतलब रहना, ये रहना चाहिए इम्पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण और इम्पार्शियल का मतलब होता है पक्षपात रहित। ये पक्षपात रहित होना चाहिए एंड अवॉइडेड द रिजोल्यूशन, और इस रिजोल्यूशन को अवॉइड किया जाना चाहिए था, इससे बचा जाना चाहिए था। इस तरह से करके इसका सेंस है। तो जैसे कि ये वर्ड आ गया इम्पार्शियल, इसको आप याद कर लेना, पक्षपात रहित। ये पार्शियल का ऑपोजिट होता है, उसका एंटोनिम होता है। ये डिस्प्लेजर आ गया, ये प्लेजर का एंटोनिम होता है, ठीक है। तो इस तरह से करके है। पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। सेपरेटली कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, सेपरेटली का मतलब अलग से, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के महासचिव, ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है संगठन, केसी वेणुगोपाल। तो कांग्रेस के महासचिव जो केसी वेणुगोपाल हैं, रोट, उन्होंने लिखा अर्थात पत्र लिखा, टू द स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष को। मतलब राहुल गांधी तो मिले ही, लेकिन सेपरेटली जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल हैं, उन्होंने भी स्पीकर को पत्र लिखा, इन विच, जिसमें कि ही सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा, सच ए पॉलिटिकल रिफरेंस, कि जो इस तरह का पॉलिटिकल संदर्भ है, राजनीतिक संदर्भ है, फ्रॉम द चेयर, लोकसभा अध्यक्ष के पद से, इज़ अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो काम पहले कभी ना हुआ हो उसको अभूतपूर्व कहते हैं। इन द अनल्स, अनल का अर्थ होता है वर्ष के क्रम में लिखा हुआ इतिहास, ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के इतिहास में। कहने का मतलब यह है कि केसी वेणुगोपाल ने कहा, जो उन्होंने पत्र लिखा उसके अंदर, कि संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अध्यक्ष पद से इस तरह से राजनीतिक प्रसंग सामने आया, मतलब इस तरह का प्रस्ताव लाया गया, और ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व है। तो यहाँ पे आप एक तो अनप्रेसिडेंटेड को ज़रूर याद करना अगर आपको पता ना हो तो, ठीक है। एक अनल वर्ड आया है, ये भी नया हो सकता है आपके लिए, तो इनको जो है आप याद करना। चलो पढ़ते हैं और आगे। आस्क्ड अबाउट द मीटिंग, आस्क्ड पूछे जाने पर, अबाउट द मीटिंग मुलाकात के बारे में, बिटवीन बीच में, मिस्टर गांधी एंड द स्पीकर, स्पीकर अर्थात ओम बिरला। तो स्पीकर और गांधी के बीच में मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर मिस्टर वेणुगोपाल डिस्क्राइब्ड, मिस्टर वेणुगोपाल ने डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब का अर्थ होता है वर्णन करना, बताना। तो उन्होंने बताया, इट इज़ ए कर्टेसी कॉल, कि ये कर्टेसी कॉल है। कर्टेसी का मतलब होता है शिष्टाचार, कॉल का मतलब बुलावा। तो ये एक शिष्टाचार को लेकर के बुलावा है, शिष्टाचार को लेकर के बैठक है। आफ्टर मिस्टर बिरला ने ऑफिशियली आधिकारिक रूप से डेजिग्नेटेड पदस्थ किया मिस्टर गांधी को एज LOP,
लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में। कहने का मतलब ये है कि जब ओम बिरला ने, जो कि लोकसभा स्पीकर हैं, राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन का पदभार दिया, तो उसके बाद दोनों के बीच में ये कर्टेसी कॉल है, शिष्टाचार मीटिंग है। तो यहाँ पे एक जो वर्ड है कर्टेसी, इसको आप फोकस में रखना। डिस्क्राइब आया है, इसको भी आप याद कर लेना। और एक ये वर्ड है डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेट को आप पदस्थ करना। आगे पढ़ें। वी डिस्कस्ड, वी हमने डिस्कस किया, हमने वार्ता की। थोड़ा ऊपर करके तभी पूरा पैराग्राफ एक साथ पढ़ते हैं। वी डिस्कस्ड, हमने वार्ता की, सो मैनी थिंग्स, बहुत सारे चीज़ों को लेकर के, बहुत सारी बातों को लेकर के, अबाउट पार्लियामेंट फंक्शनिंग, पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग रहती है, जो संसद की कार्यवाही रहती है, उसको लेकर के हमने कई मुद्दों पर बात की। ऑफ कोर्स, वास्तव में, दिस इशू, ये जो मुद्दा है, ऑल्सो केम अप, ये भी सामने आया। कौन सा मुद्दा? इमरजेंसी पर रिजोल्यूशन लाने का। राहुल जी एज लीडर ऑफ अपोजिशन, राहुल जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में, इन्फॉर्म्ड, सूचित किया, द स्पीकर, अध्यक्ष को, अबाउट द इशू, इस मुद्दे को, इस मुद्दे के बारे में। अर्थात राहुल गांधी ने लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, उनको इस मुद्दे से अवगत कराया। एंड सैड, और कहा, इट कुड हैव बीन अवॉइडेड, कि इट कुड हैव बीन अवॉइडेड, इससे बचा जाना चाहिए था। फ्रॉम द स्पीकर्स रेफरेंस, स्पीकर के रेफरेंस से, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष को कम से कम इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा उन्होंने कहा। दैट इज़ क्लियरली, दैट यह इज है क्लियरली, स्पष्ट रूप से, ए पॉलिटिकल रेफरेंस, एक राजनीतिक रेफरेंस, ये स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक रेफरेंस है, राजनीतिक संदर्भ है। इट कुड हैव बीन अवॉइडेड, और इससे बचा जाना चाहिए था, इसको छोड़ा जा सकता था। मिस्टर बेणुगोपाल सैड, मिस्टर बेणुगोपाल ने कहा, रेफरिंग, जिक्र करते हुए, टू द रिजोल्यूशन, प्रस्ताव का, ऑन इमरजेंसी, इमरजेंसी के ऊपर, आपातकाल के ऊपर। द ओपोजिशन डेलीगेशन, जो विपक्षी दलों का डेलीगेशन है, डेलीगेशन का अर्थ होता है प्रतिनिधिमंडल, तो जो विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल है, दैट अकम्पनीड, जो साथ में रहा, मिस्टर गांधी के, इंक्लूडेड, तो उसमें शामिल हैं। राहुल गांधी के साथ में और कौन लोग रहे? धर्मेंद्र यादव एंड डिम्पल यादव, समाजवादी पार्टी ब्रैकेट में लिख दिया है, अर्थात उनके साथ धर्मेंद्र यादव और डिम्पल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, वो रहे। कान्ही मौझी, ये जो डीएम के पार्टी होती है, तो उसके नेता ये रहे। सुप्रिया सुले, जो सुप्रिया सुले हैं, जो कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, वो भी साथ में रहीं। मिसा भारती, और जो मिसा भारती हैं, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की, वो भी साथ में रहीं। और कल्याण बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस के हैं, वो भी साथ में रहे। एंड एनके प्रेमचंद्रन, जो कि रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से हैं, वो भी साथ में रहे। तो ये सारा का सारा डेलीगेशन जो है राहुल गांधी के साथ में था, जब वो जो है स्पीकर से मिले। इन हिज लेटर, अपने पत्र में, टू मिस्टर बिरला, जो बिरला को लिखा गया, मिस्टर बेणुगोपाल सैड, बेणुगोपाल ने कहा, इट वॉज ए ग्रेव मैटर, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, तो ये
एक बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा गंभीर मामला है, दैट इम्पैक्टेड, जिसने प्रभावित किया द वेरी क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? विश्वसनीयता। विश्वसनीयता को ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट जैसी संस्था है, अर्थात जो पार्लियामेंट है उसकी जो विश्वसनीयता है उस पर इसका प्रभाव पड़ा है। एंड मेड ए ट्रेवेस्टी। देखिए ये जो वर्ड है ना ट्रेवेस्टी, ट्रेवेस्टी का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है हास्य का विषय, और इसने हास्य का विषय बना दिया द पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन, पार्लियामेंट की परंपरा को। जो संसदीय परंपरा है, ट्रेडिशन का मतलब परंपरा होता है ना, तो जो संसदीय परंपरा है उसको इस कार्य ने हास्यास्पद बना दिया। कौन से कार्य ने? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा रिजोल्यूशन पढ़े जाने के मामले ने। चलो आगे पढ़ें। मेकिंग सच ए पॉलिटिकल रेफरेंस, मेकिंग बनाना या करना, सच ऐसा ए पॉलिटिकल रेफरेंस इस तरह का राजनीतिक संदर्भ देना, फ्रॉम द चेयर अध्यक्ष पद से, इज़ अनप्रेसिडेंटेड, ये बड़ा अभूतपूर्व है, अर्थात पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इन द अनल्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के इतिहास में ये अभूतपूर्व है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दिस कमिंग फ्रॉम द चेयर, ये बात जो है या ये प्रस्ताव अध्यक्ष पद से आया, यानी कि अध्यक्ष के द्वारा इस प्रस्ताव को लाया गया, एज वन ऑफ द फर्स्ट ड्यूटीज़ ऑफ द न्यूली इलेक्टेड स्पीकर्स, जैसा कि ये जो हाल ही में निर्वाचित हुए स्पीकर हैं उनका पहला कर्तव्य हो, इस रूप में इसको लेकर के आया गया। एज्यूम्स इवन ग्रेवर प्रोपोर्शंस, ग्रेव का मतलब गंभीर, और ग्रेवर का मतलब हो गया और भी गंभीर, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से इसको पेश किया गया उस तरह से करना जो है वो पार्लियामेंट की जो अपनी ट्रेडिशंस हैं उसके अगेंस्ट था, और ऐसा कभी भी हुआ नहीं। आई मैं ऑन बिहाफ ऑफ, देखो ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से एक्सप्रेस व्यक्त करता हूँ, अवर हमारा प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है गंभीर, कंसर्न चिंता, एंड एंग्विश और पीड़ा, ओवर द ट्रेवेस्टी, इस हास्यास्पद मामले को लेकर के, ऑफ पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन, पार्लियामेंट्री संसदीय परंपरा के। अर्थात केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मैं राष्ट्रीय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसकी तरफ से मैं अपनी चिंता और अपनी पीड़ा व्यक्त करता हूँ। ये जो हास्यास्पद मामला संसदीय परंपरा में हुआ। ही सैड, उन्होंने कहा। ऑन वेंसडे को, व्हेन मिस्टर बिरला, जब मिस्टर बिरला वॉज री इलेक्टेड, फिर से चुने गए स्पीकर, अध्यक्ष ऑफ लोकसभा के, ही रेड आउट रेजोल्यूशन ऑन द हाउस, तो उन्होंने सदन में ये प्रस्ताव पढ़ा, ऑन द 1975 इमरजेंसी, 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसके ऊपर प्रस्ताव उन्होंने पढ़ा। द रिजोल्यूशन, ये जो प्रस्ताव है, ब्लेम्ड, ब्लेम का मतलब होता है दोष देना, तो ये प्रस्ताव इस प्रस्ताव में दोष दिया गया द कांग्रेस को फॉर सप्रेसिंग, सप्रेस का मतलब होता है दबाना या दमन करना, दमन करने के लिए द राइट्स, अधिकारों को, ऑफ द पीपल, लोगों के। और इस प्रस्ताव में लोगों के अधिकारों को कांग्रेस के द्वारा दमन करने का दोष लगाया गया। एंड अटैकिंग, और हमला करने का दोष लगाया गया द प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों पर, ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के, और लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं उन पर भी हमला करने का दोष इस
रिजोल्यूशन में लगाया गया है। तो ये जो वर्ड है ना ब्लेम, इसको आप याद करना, अच्छा वर्ड है, बहुत बार यूज होता है। राइट का मतलब होता है अधिकार, राइट का मतलब सही भी होता है, अधिकार भी होता है। और एक वर्ड ये जो आया ना सप्रेस, इसको तो पक्का याद कर ही लेना, ठीक है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। और अगर आप में से किसी ने भी लास्ट तक इस न्यूज़ को पढ़ा हो तो ज़रा एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ आपने लास्ट तक पढ़ा, ताकि हमें पता तो लगे कि आप अपनी स्टडी के प्रति कितना सीरियस हो।